क्लास मैट्रिक का सेकंड चैप्टर का हमारे पास लास्ट टॉपिक है। ठीक है, आज हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। देखो, किस ऑर्डर ऑफ किडनी, देखो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं उन ऑर्गन के अंदर कोई ना कोई बीमारी होती रहती है। किसकी वजह से होती है? जैसे किडनी स्टोन है, ये भी किडनी स्टोन भी किसी ना किसी वजह से या हमारे खुराक की वजह से भी हमें किडनी स्टोन वगैरह हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर पहले चीज ये देखेंगे कि हमारी जो किडनी स्टोन है वो होती कैसे है और किस तरीके से होती है, ये चीज देखेंगे। जैसे किडनी स्टोन एक किस्म का सॉलिड मास, एक सॉलिड मास है जो आर फॉर्म फ्रॉम क्रिस्टल्स, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं नुमा, ऐसे टिनी पार्टिकल्स होते हैं, सबस्टेंस होते हैं, ऐसे टिनी पार्टिकल्स, टिनी सबस्टेंस होते हैं। टिनी सबस्टेंस होते हैं। किस किस के अंदर पाए जाते हैं? कौन से कंपाउंड के अंदर? जैसे कैल्शियम फॉस्फेट है और कैल्शियम ऑक्सीलेट है, या देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है और यूरिक एसिड से और सिस्टीन से आर आल्सो प्रेजेंट इन किडनी स्टोन। कि हमारी बॉडी के अंदर जब किडनी स्टोन बनता है, पत्थर बनता है हमारी इसके किडनी के अंदर, तो इन कंपाउंड की वजह से बनता है। अब ये कंपाउंड कहां से आते हैं, कैसे हम इनटेक करते हैं? ज्यादातर हम क्या करते हैं, अपनी खुराक की वजह से। जैसे हमारे पास ज्यादा हम टोमेटो का ज्यादा यूज करना, या स्पिनच हम पालक वगैरह को कहते हैं, या कोई भी लीफी वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, उनको ज्यादा यूज करने से उनके अंदर ये कंपाउंड पाए जाते हैं, इसलिए हमें किडनी स्टोन्स होता है। ठीक है, अब ये चीज याद रखना, जो यूरिन है, हमारा पेशाब है, वो बिल्कुल इन स्टोन से अलग होता है कि मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम यूरिन। किडनी स्टोन एक प्रेसिपिटेट होता है, इनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं इन द किडनी आर डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, और वो डिपॉजिट हो के जो छोटे छोटे ये ऑक्सीलेट्स एक बड़ा सब्सटेंस बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टोन कहते हैं। ठीक है, अब समटाइम स्टोन्स आर नॉट हार्ड, मतलब कभी कभी स्टोन बड़ा भी हो सकता है या स्टोन छोटा भी हो सकता है। ये हमारे खाने के बुनियाद के ऊपर है, डिपेंड्स अपॉन फूड, कि हम किस तरीके से और कितनी हाई लेवल के फूड की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरी करते हैं। अब जैसे सपोज करते हैं किडनी स्टोन्स जो है आर नॉट हार्ड, ब्रेक इनटू सेंस या क्रिस्टल्स। अगर हमारी किडनी के अंदर छोटे छोटे टुकड़े हैं स्टोन्स के, छोटे छोटे जैसे सेंट लाइक स्टोन्स हैं, तो वो हमारे यूरिन के जरिए विदाउट पेन करके ऐसे निकल जाते हैं। पर समटाइम्स क्या होता है, ये किडनी स्टोन्स क्या हो जाता है, जब लार्ज हो जाता है, तो वो लार्ज क्या करता है, हमारे किडनी के जो टिश्यूज है उनको डैमेज करता है। वो कोई भी यूरिनरी सिस्टम है उनको डैमेज करता है, और हमारी किडनी वगैरह रेनियल फेलियर हो जाता है, और इंसान को 24 घंटे उससे दर्द भी होता रहता है। ये चीज याद रखना कि लार्ज स्टोन से इंसान की बॉडी के अंदर जो यूरिनरी सिस्टम है उसके अंदर उनके टिश्यूज वगैरह खराब हो सकते हैं, पर जो स्मॉल स्टोन्स होते हैं वो पेशाब के जरिए निकल जाते हैं विदाउट एनी पेन। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ये चीज याद रखना कि अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए, किडनी स्टोन स्मॉल है, तो एक टेक्निक हम यूज करते हैं, उस टेक्निक का नाम है लिथोट्रिप्सी। क्या है? लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी एक ऐसा प्रोसेस है जो इंसान की किडनी के ऊपर या इंसान की बॉडी के ऊपर रेडिएशन डाले जाते हैं,
उन रेडिएशंस का नाम क्या है? अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है या साउंड वेव्स होती है, वो इंसान की बॉडी के ऊपर डाली जाती है। डालने के बाद जो वो किडनी स्टोन होता है वो ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद और एक रेडीमेड छोटे छोटे, जैसे ये बड़ा स्टोन है, ऐसे टुकड़ों के अंदर, रेडीमेड्स के अंदर, सेगमेंट्स के अंदर टूटता है किडनी के अंदर, और वो हमारे यूरिन से फिर पास होके चला जाता है। ठीक है, जैसे ये किडनी है, आउटसाइड से हम रेडिएशन दिए जाते हैं, उन रेडिएशंस का नाम है अल्ट्रासोनिक रेडिएशन होते हैं या साउंड वेव्स कह सकते हैं। इन स्टोन्स को तोड़ा जाता है, फिर स्मॉल छोटे छोटे रेडीमेड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद जैसे लार्ज स्टोन है, अगर किडनी के अंदर स्टोन बड़ा है, ये था छोटे स्टोन के लिए, तो फिर कैन नॉट ब्रोक बाय लिथोट्रॉप्सी। हम ये चीज याद रखना, अगर बड़ा स्टोन है तो कभी भी हम लिथोट्रॉप्सी नहीं करा सकते। इसको रिमूव करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं, रेनल सर्जन होते हैं, उनको रेनल सर्जन को हम रिपेयर करेंगे, वो ऑपरेट करके ऑपरेशंस के जरिए इनको निकाला जाए। ठीक है, ये चीज याद, ऑपरेशंस के जरिए रेनल सर्जन जो होते हैं ऑपरेशन के जरिए निकाला जाता है। और अगर आप लोगों को देखो किडनी के अंदर स्टोन होता क्यों, आप क्या करते हो कि पानी की जो कंसंट्रेशन है, आप इनटेक है, वो कम कर देते हो, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? स्टोन हो जाता है। अगर आप ज्यादा लार्ज इनटेक ऑफ वाटर करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो स्टोन फॉर्मेशन है वो मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यही चीज याद रखना। अब सपोज करते हैं हमें किडनी स्टोन हो गया है, किडनी स्टोन होने के बाद वो किडनी स्टोन क्या कर रहा है? हमारे टिश्यूज वगैरह को डैमेज कर देता है। सम टाइम हमारी पूरी किडनी वगैरह खराब हो जाती है एक साइड वाली, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? किडनी फेल्योर। किडनी फेल्योर के अंदर क्या होता है? हमारे जो नेफ्रॉन है वो वर्किंग करना स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करने वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं? किडनी फेल्योर। प्रॉपर तरीके से नेफ्रॉन जो किडनी के अंदर काम ना करे तो उसको हम किडनी फेल्योर। इसके अंदर क्या होता है? हमारे जो बॉडी के अंदर जो सॉल्यूट होते हैं ब्लड के अंदर, वो इनबैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, और किडनी फेल्योर की वजह से हमारी बॉडी के अंदर यूरिन है ना, या वेस्ट मटेरियल है, वो अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है ब्लड के अंदर। ये चीज याद रखना। और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है नॉट रेगुलेट, वो हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है वो भी प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं होता है किडनी फेल्योर की वजह से। ठीक है, डिसबैलेंस ऑफ सॉल्यूट्स, और उसकी वजह से क्या होता है? इंसान की या किसी पेशेंट्स की मौत हो जाती है। ठीक है, डिसबैलेंस ना होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर खराब मटेरियल का ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट होना, तो उसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। अब इसका कारण, इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? ट्रीटमेंट यही है कि किसी भी पेशेंट्स को ज्यादातर मशीन के जरिए उसकी ब्लड को फिल्टर किया जाता है। उस मशीन का नाम है किडनी डायलिसिस, या डायलिसिस मशीन होती है, उसके जरिए हमारा ब्लड साफ किया जाता है। ठीक है, द पेशेंट्स ऑफ द किडनी फेल्योर, एक ये भी प्रोसेस है कि अगर कोई भी आप लोगों को बंदा मिल रहा है तो आप किडनी ट्रांसप्लांट भी करा सकते हो। आप कोई भी डोनर वगैरह, एक कजन हो या कोवर्कर्स वगैरह हो, आपके साथ काम कर रहा है, वो पर्सन हेल्थी है, उसकी किडनी सही है, तो आप लोग उनसे डोनेट भी कर सकते हो वन किडनी। ठीक है, ये चीज याद रखना, एक किडनी आप डोनेट भी ले सकते हो उससे। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है? ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, यूरिन टेस्ट भी होती है और रेडियोलॉजी टेस्ट भी होती है, उसकी वजह से उस पेशेंट्स को डोनेट की जाती है। अगर आप लोगों को डोनर नहीं मिल रहा है तो फिर क्या हो सकता है? पेशेंट के लिए एक ट्रीटमेंट होती है, जिस ट्रीटमेंट को हम डायलिसिस कहते हैं, और एक मशीन के जरिए होती है, जिस मशीन का नाम क्या है? डायलिसिस मशीन। ये डायलिसिस मशीन काम करती है फंक्शन ऑफ द किडनी का ही काम करती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर किडनी काम करती है, डायलिसिस मशीन भी ऐसे हमारी बॉडी के आउटर साइड द बॉडी होती है, वो किडनी का ही काम करती है। ठीक है, और ये हेल्प करती है डायलिसिस मशीन क्लीन करने में पेशेंट्स पर,
अंदर ब्लड और वेस्ट मटेरियल है या टॉक्सिक मटेरियल है, उनको साफ करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब इसकी अगर ट्रीटमेंट क्या है, जैसे डायलिसिस मशीन है, कोई भी पेशेंट है डायलिसिस मशीन कराना चाहता है, ट्रांसप्लांट उसको डोनर नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए डायलिसिस है तकरीबन एक हफ्ते में 2 से 3 बार करानी पड़ेगी, ठीक है। ये और इसका जो प्रोसीजर है या सेक्शन है कितने घंटों के अंदर हो सकती है, वो हो सकती है 3 से 5 घंटों के अंदर हो सकती है। एक चीज ये भी याद रखना, अगर ये नॉर्मल बॉडी वेट है, अगर बॉडी वेट ज्यादा होगा तो या न्यूट्रिशन ज्यादा लेता है तो इससे भी ज्यादा उसकी जो है ट्रीटमेंट हो सकती है। अब एक मैंने आप लोगों को डायग्राम बना के दिखाई है कि डायलिसिस मशीन कैसे यूज करके इंसान की बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकाला जा सकता है। जैसे सपोज करते हैं इंसान की हाथ के अंदर वेन और आर्टरीज दोनों होती है। इस आर्टरीज के अंदर हालांकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पर हमारा जो यूरिया वगैरह है वो इसके अंदर होता है। इसको एक मशीन के अंदर डाला जाता है किसी ट्यूब के जरिए, और इसके अंदर एक सिस्टम लगा होता है जो ब्लड को क्लॉट वगैरह नहीं होने देता। ब्लड थिनर होते हैं, ज्यादातर यूज किए जाते हैं ब्लड थिनर, वो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। और फिर इसको डायलिसिस मशीन के अंदर डाला जाता है, और डायलिसिस मशीन के अंदर भी कुछ फ्लूइड ऐड करके हमें डायलिसिस फ्लूइड ऐड करके उन वेस्ट वगैरह को या यूरिन वगैरह को या यूरिया को निकाला जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है। फिर जो क्लीन जो ब्लड होता है एक ट्यूब के अंदर, एक बैग के अंदर स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद हमारी वेन के अंदर छोड़ा जाता है, और ये वेन फिर से ब्लड लेके जाती है हमारे हार्ट की तरफ लेके जाती है। तो ऐसे इंसान की बॉडी के अंदर जो डायलिसिस पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकाला जाता है, ठीक है। हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 बार, वो उसकी बॉडी के ऊपर डिपेंड अपॉन होता है कितना वो खाना खाता है या कितनी बॉडी की जो एक्सरसाइज वगैरह है ये हो सकता है, ठीक है। ये हमारे क्लास मैट्रिक का सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम तीसरे चैप्टर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।